नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते 22 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है आपके साथ उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है करंटली। ऐसा लगता है ये बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने की, रिश्ते में मेहनत करने की, लेकिन शायद नहीं हो रहा है। लेकिन ये गिव अप भी नहीं कर रहा है, ये मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए रिश्ते में राजी है। या तो ये आपके साथ शादीशुदा है या फिर कमिटेड रिश्ते में हो आप लोग। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। 8 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, द हारोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली जो मैंने कहा कि आपके पर्सन रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहा है, बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है रिश्ते को सही करने के लिए, लेकिन शायद नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने गिव अप भी नहीं किया, ये चाहते हैं रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ जाए, शादी करना, कमिटेड होना, कमिटमेंट देना, कमिटेड रिश्ते में आगे बढ़ना। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो बच्चों की फ्यूचर के लिए, शादी को बचाने के लिए ये बिल्कुल भी कोशिश करने के लिए राजी है, मेहनत भी कर रहा है और आगे भी करेंगे। बहुत मैच्योरिटी के साथ ऐसा सोच रहा है। घर की जो बड़े हैं, गुरु हैं, उनकी सलाह से रिश्ते को आगे बढ़ाना, शादी करना और इसको स्टेबिलिटी देने के लिए रिश्ते को जो मेहनत जितना करना पड़े ये कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। बाप रे, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपको ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आप जो हो, आप दुखी हो, दर्द में हो, आपको धोखा दिया जा रहा है। ये अपने परिवार को लेके सोच में है, परिवार बनाना चाहते हैं, बिजी है, परिवार की खुशी के बारे में सोच रहा है, अनवांटेड मनी का फ्लो हो जाए इसके लिए मेहनत कर रहा है। तो आप दुखी क्यों हो? ओहो, आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो। फिलहाल ये इंसान जो है परिवार को लेके बहुत ज्यादा बिजी है, इससे आपको धोखे का एहसास हो रहा है। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्स के साथ। आप रिश्ते छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है अब आपका जो स्पर्क है, जो करिश्मा है, वो काम नहीं आ रहा है। अभी आप रेस्टलेस एनर्जी में हो, कभी क्या कर दो, कभी क्या बोल दो, ये आपको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये कब क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको इसी वजह से धोखे का एहसास हो रहा है। आप इनकी डिग्निटी को, इनकी पर्सनैलिटी को जानते हो कि कोई भी इनके प्रति अट्रैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। अब टोटली परेशान हो, आपके लिए रिश्ता खत्म है क्योंकि ये इंसान घर वापसी कर रहा है। देख लेते हैं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
Seven of Pentacles. सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। इनका एक चीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इनके मन में आपके लिए प्यार है। ये भले ही परिवार के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, फोकस है, लेकिन इनके मन में आपके लिए परिवार है और प्यार है। ये जानते हैं कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो। ये चाहते हैं कि आप जो इंतजार कर रहे हो, आप इस रिश्ते में जो अपना वक्त, अपना इमोशन जो आपने दिया है, ये सारी चीजें जानते हैं। लेकिन इनको ये भी पता है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस रिश्ते में मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये ना करें। आप इनको स्टॉक भी कर रहे हो, ये भी वो जानते हैं। लेकिन उनका मानना है कि रिश्ता धीरे धीरे ही संभलेगा, बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से परिवार के तरफ झुकाव रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन है, ये भी उनको पता है कि आपके साथ उनका सोल जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी है। देखिए आप क्या चाहते हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कीजिए, और आप उनको स्टॉक जो कर रहे हो, ये भी उनको पता है। आप रिश्ते में थोड़ा सा माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी उनको पता है। हम्म, आप क्या चाहते हो, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप उनको याद कर रहे हो, ये उनको भी पता है। आप इमोशनल हो रहे हो, ये भी पता है। आप उनके साथ बिताया हुआ पल को याद कर रहे हो, ये भी उनको पता है। लेकिन वो भी आपसे यही चाहते हैं कि आप उस पल को याद कर रहे हो, ठीक है। आप उनसे ये जानना चाहते हो कि क्या उनको याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी आ रहा है। आप उनके साथ रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो, दोस्ती रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपको याद करे, उस तरीके से याद करे। आप अभी भी उनके लिए इंतजार कर रहे हो, स्टकनेस में हो। लेकिन ये शायद अभी ये चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें उनके लिए, क्योंकि ये किसी भी हालत में अभी परिवार के लिए सोच रहा है इंसान। तभी तो ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। आपको धोखे का एहसास तो होगा ही, क्योंकि ये अभी आपको इग्नोर जो कर रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। सेवन ऑफ wands. बॉटम ऑफ द डेक में फिर से आया है टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच जो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। कितना भी आपके पर्सन को आप याद आओ, कितना भी आपको वो याद आए, लेकिन आप गिव अप भी नहीं कर रहे हो। अंत तक आप देखोगे या फिर आपके पर्सन देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस हफ्ते के लिए अगर आप इनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो आपको डिसअपॉइंटेड होना ही पड़ेगा,
क्योंकि ये अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन, अपनी परिवार, अपनी परिवार की खुशी, ये उनमें उलझे हुए हैं। आप इंतजार कर रहे हो ये अलग बात है, आप गिव अप नहीं कर रहे हो ये अलग बात है, आप उनको 24/7 याद कर रहे हो ये भी सही है। ये सारी बातें उनको पता है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ इस हफ्ते जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये परिवार को वक़्त दे रहे हैं। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न। देखिए आपके लिए आया है लुक फॉर अ साइन। आपको कुछ ना कुछ सिंक्रोनोसिस, बिजली का गिरना, वेदर का गिरना, कुछ ना कुछ दिखाई देगा जिसको आप बार बार देखोगे और उसके मीनिंग भी आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाएंगे या फिर आप उसको सर्च करोगे, तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको संकेत दिया जा रहा है। जो भी सिचुएशन आपके हैं इसके लिए क्या करना है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसका संकेत आपको मिलेगा। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये एक हफ्ते का ही एनर्जी है, तो आप पॉजिटिव रहिए। हो सकता है अगर आप सच्चे हो, सच्चे मन से किसी रिश्ते में हो, तो हो सकता है आपको आपका रिजल्ट मिल सकता है। पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिए, जो कि आप करोगे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर सही चीजें आपको कुछ मिलना है तो जरूर मिलेंगे। हाँ, अबंडन का कार्ड आया है। आपको अगर पैसे से प्रॉब्लम हो रहा था, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा था, तो कुछ हद तक वो चीज़ सॉल्व होंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स और अबंडन मिलेंगे। तो आपको इसलिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है और दोनों हाथों से उसको ग्रैब करना है और थैंक यू कहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।